हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए डीआई की क्लासेस स्टार्ट हैं। हर शाम 7 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं मेरे दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही बेसिक से बेहतर क्लासेस आपके लिए मिलने वाली हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आपको जो पेड कोर्स हैं वो भी नहीं कराएंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा मेरा एजुकेशन का नज़रिया जो रहा है शुरुआत से बहुत अलग है और मैं उसको लेकर हमेशा ही अलग भावनाएं रखता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं यहाँ पर आर्टिकल 14 लगे। क्योंकि जब तक समता समानता नहीं आएगी, समाज में जब तक शिक्षा बराबर नहीं होगी, तब तक हम किसी भी प्रगतिशील समाज की स्थापना नहीं कर सकते। एक प्रगतिशील समाज की स्थापना तब होती है जब हम पूरी तरीके से समानता की भावना रखते हैं। दोस्तों, यही सारे कारण हैं कि मैं आपके लिए जो कुछ बता रहा हूँ वो बहुत ही सोच समझ के बता रहा हूँ, और आपको क्लासेस करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं आपके लिए बेहतर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 5 प्रश्न आने हैं और एक आपके 5 प्रश्न है, एक में 2 प्रश्न आने हैं, मतलब उसमें 5 पार्ट होंगे आपके, और ये 10 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन चल रहा है। और एक बात क्लियर कर दूं आपके लिए, देखिए या तो लॉजिक समझ लीजिए ट्रिक वाला, या फिर आप ट्रिक समझ लीजिए परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। बेसिक क्लास मैंने कल ही आप लोगों के लिए बता दी थी, वहां से भी अगर आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। यदि वह मनोरंजन पर 1220 रुपये खर्च करता है तो उसकी सालाना आय कितनी होगी? इफ़ ही स्पेंड्स ऑफ द 1220 एंटरटेनमेंट, व्हाट इज़ द एनुअल इनकम? तो वो ये कह रहा है कि उसकी एनुअल जो इनकम है वो कितनी होगी। तो एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, किसी की एनुअल इनकम निकालने के लिए अगर वो आपसे एंगल पूछ रहा है, यानी कि कोण पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज अपॉन वैल्यू। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो वैल्यू है उसकी कितनी है? 1220। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, वो किस पे पूछ रहा है? आपके एंटरटेनमेंट पे, यानी कि जो मनोरंजन है उस पे कितने हैं आपके? 40 डिग्री है। तो इसका सीधा सा एक बात है कि ये जो वैल्यू है, यानी कि अगर कभी रुपए आ जाएं तो यहाँ पर कोण लिखना है आपके लिए, और यहाँ पर आपको 360 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एंगल दे रखा है, इसका कोण दे रखा है वो इसके जो प्राइस दे रखे हैं वो 1220 दे रखे हैं। 40 × 360, तो देखो 0 से 0 कट कर दीजिए और इससे इसको कट कर दीजिए। आप कितने हो गए? आपके 90 हो गए। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0, 8, 9 और 10, तो आपका कितना निकल कर आया? 10,980, 10,980। क्या आपके ऑप्शन में ही आ रहा है? देखेंगे आपको तो पता चलेगा। आपका सेकंड, यानी कि पहला तो है 45,000, दूसरा है आपका 10,980, और सी जो है आपका 40,000, और डी जो है आपका 25,000 है। तो जो आपका ऑप्शन है इसमें वो कितना है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बस थोड़ा सा समझने की बात है। लैंग्वेज ही आपको डीआई के क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व करा सकती है। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन आपको जो सॉल्व है, ये पूरा जो आपको मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, यदि उस व्यक्ति की आय 50,000 है तो भोजन से कितना कम खर्च करने पर कम खर्च करे कि यातायात पर करता है? ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान है। या तो आप लॉजिक लगा लो या आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? वो कारण क्या है वो भी मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। आगे क्या, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में है इसलिए। इफ द एनुअल इनकम ऑफ द पर्सन इज द 50,000, इफ सो व्हाट्स द लेस डज ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट देन ऑन फूड? वो पूछ रहा है फूड से ट्रांसपोर्ट पे। समझ रहे हो? फूड से ट्रांसपोर्ट पे। तो आपको या तो डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इसमें जो आपका पैटर्न है, पहली बात एक बात समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपका सेकंड वाला, इसमें 50,000 है वो क्या है? आपके कॉमन वैल्यू है। ठीक है ना, सबके लिए है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, फूड हो, किसी के लिए। तो इसको थोड़ा सा साइड में रख दो। सबसे पहले एक चीज इसमें क्लियर कर लो कि भोजन से यातायात पर कितना कम खर्च होता है। तो यहाँ से भोजन और यातायात के निकाल लो आप दोनों, आपको दोनों की क्लियर वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो, यहाँ से एक बात यहाँ क्लियर कर लीजिए, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 90 जो पहला है आपका 90 जो दे रखा है वो आपका ट्रांसपोर्ट का दे रखा है। 360
14 हो गया आपका। और आपका फूड का जो है वो 12 दे रखा है, 120/360। मैं इसे डायरेक्ट भी यहीं कन्वर्ट कर दूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ 1/3। अब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का आप रेशियो फाइंड कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि अंतर के लिए फाइंड करना है इसलिए 1/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना निकल के आएगा 112। अब वो यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज के लिए अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको तो ये बात समझ में आना चाहिए। वो क्या कह रहा है कि इससे कितना ज़्यादा है, तो वो किसके लिए पूछ रहा है आपके, वो पूछ रहा है फूड से, फूड से इसके लिए पूछ रहा है। तो सीधा सा एक बात है, यहाँ से समझ लीजिए आप 3/12 सीधा लिख दीजिए इंटू 100, कितना हो गया 4, इससे इसको कट कर दीजिए, आपको कितना आ गया 25%। देखो एक तो ये तरीका है जो आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा समय लगाता ही नहीं इन क्वेश्चन में। एक सीधा सा बात है, 12 में से 9 गए, आपके कितने बचे 30 ना, उसका सिर्फ 3 लिखिए और एनुअल के लिए 12 लिख दीजिए। ये सेकंड टाइप से है आपके। देखो मैंने पहले ही बताया कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ट्रिक और लॉजिक दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है। क्योंकि ट्रिक क्या है कि एक तरीका है कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए, ये भी समझ लीजिए। तो एनुअल के लिए वो ये साफ साफ कह रहा है कि वार्षिक आय, तो इसको इससे कट कर दीजिए, ये होगा और ये आपका आ गया 25%। ठीक है, अब 25% आपके किस में है, क्वेश्चन को चेक करेंगे आपको तो पता चलेगा ए। तो यानी कि जो सेकंड वाला है उसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, समझिए। यदि उसकी वार्षिक आय 96,000 है तो कपड़े पर शिक्षा से कितना अधिक खर्च करता है, कपड़े पर शिक्षा से कितना अधिक खर्च करता है। बस एक छोटी सी बात उसने बोली है और कुछ और नहीं है। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है पॉइंट गड़बड़ हो गया है। इसमें मैंने लिखा आंसर थोड़ा सा मैं बता दूंगा, डी ऑप्शन डाल के इसमें करेक्ट करके लिख दूंगा। ठीक है, तो इसमें वो ये कह रहा है कि if the annual income is the 96,000 then the how much does he spends on clothes then on education। वो ये पूछ रहा है कि एजुकेशन पर कितना अधिक खर्च करता है। तो देखिए इसमें एक सीधी सी बात है, इसमें एक ऑप्शन थोड़ा मिस है मेरे से, यहाँ समझिए। थर्ड क्वेश्चन के लिए बड़ा आसान है ये। अब एक बात समझ लीजिए आप, वो ये साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर कपड़े से, एजुकेशन से आपके क्लोथ पर कितना है। तो जो आपकी एजुकेशन है वो कितनी है 50 है, और जबकि जो क्लोथ है वो आपकी कितनी है 60। तो दोनों के बीच का अंतर साफ साफ कर दीजिए, क्लोथ है ये और ये एजुकेशन है। ठीक है, तो कितना हो गया 60 माइनस 50, आपके कितने बचे 10। ठीक है, अगर आपको वैल्यू निकालनी है, यानी किसी भी चीज़ का आपको रुपया फाइंड करना है, पैसे रुपए निकालने हैं, तो उसके लिए सीधी सी बात मैंने पहले ही लिख के बता दिया। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 96,000 10 × 360, सॉरी मुझसे गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 360 × 10, क्योंकि डिस्प्ले पे तो क्वेश्चन चल नहीं रहा होता है, इसलिए इसे कट कर दीजिए आप 6 से कर दीजिए, 16 6 जा। ठीक है, और ये हो गए आपके 6, 8/3, तो ये कितने हो गए 266.7, लगभग ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है आपकी। तो ये जो ऑप्शन है आपका, इसमें जो डी ए ऑप्शन दे रखा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें हो गया था ऑप्शन इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बताया था, आपको शायद पता हो कि जो मैंने बताया था कि कैसे एंगल फाइंड करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में, फिर वापस प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं एक बार। निश्चित तौर पर आपको देखो थोड़ी कोशिश करनी होगी। मैं आपके लिए क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग आपको बाद में कराएंगे वो काम मैं पहले कराए दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने दोस्तों तक कितना शेयर करते हैं ये आप पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 4,
भोजन पर किया गया खर्च शिक्षा का कितना प्रतिशत है? भोजन पर किया गया खर्च शिक्षा का कितना प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन स्पेंड ऑन फूड? यानी कि वो पूछ रहा है कि फूड पर कितना है। तो आप एक बात समझ लीजिए, जो भोजन है आपका 150 है और एजुकेशन जो है वो आपकी कितनी है? 50 है। वो सॉरी 120 आपकी फूड की है और एजुकेशन की 50 है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान तरीका यही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका देखिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं 200, 180, 240 और 250। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका एजुकेशन उसका कितना दे रखा है? 120, एजुकेशन का 50 इंटू 100। यहाँ से सीधा इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया? 240। आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कल ही बताए थे भाई, जिसने बेसिक क्लास नहीं देखी होगी उसके लिए ये क्वेश्चन दिक्कत करेंगे, समझ लो आप लोग। मैं पहले बता रहा हूँ, आप एक बार जाके मेरी बेसिक क्लास ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको उसी से क्वेश्चनों में आसानी होगी और फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। भोजन पर किया गया प्रतिशत खर्च मनोरंजन और शिक्षा पर किए गए प्रतिशत खर्च से कितना अधिक है? वो ये पूछ रहा है कि भोजन पर किया गया प्रतिशत और उस पर किए गए प्रतिशत खर्च से कितना ज़्यादा है। देखो क्वेश्चन आपको खुद ही समझने होंगे और बहुत ही आसान भाषा में होते हैं, बस थोड़ा सा इनमें आपको इस्तेमाल करना होता है दिमाग। अगर बेसिक क्लास एक बार देखोगे आपको बहुत सी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, द परसेंटेज स्पेंड ऑन फूड इज व्हाट इज द परसेंट मोर देन द परसेंटेज स्पेंड ऑन द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। यानी कि वो ये कह रहा है कि भोजन पर किया गया प्रतिशत, यानी कि आपका जो भोजन है उस पर किया गया प्रतिशत जो है आपके एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से कितना अधिक है। बस बड़ा छोटी सी बात है, एक बार में क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो सबसे जो खास बात है वो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। पहली बात, आप एजुकेशन और जो आपका एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट जो है आपका उस पर कितना है? 40, 50। ठीक है, आगे पीछे देख लेना, 90 हो गया। ठीक है, अब वो ये कहता है जो फूड है, यानी कि फूड जो है वो आपका कितना है? 120। तो ये इससे कितना ज़्यादा, ये बस छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। तो देखो ये आप करोगे तो आपको पता चलेगा कितना बचेगा? 30। तो देखो 30/90, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछ रहा है 90 इंटू 100। इससे इसको कट कर दीजिए, आ गया 3। तो 100/3 इक्वल 33, 1/3। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपका आंसर। और ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5th का कौन सा ऑप्शन है? ए। और इसका कौन सा था? 4th का सी। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन करने के सबसे अच्छे तरीके होते हैं कि हम बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर कितना फोकस कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बेसिक चीज़ों पर नहीं फोकस करेंगे तो हमसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि मैं जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ ना, इसमें अभी 4 GB की चिप है, सिर्फ चिप मैंने मंगाई है, तो उसको आने में भी थोड़ा समय लग जाएगा। 1-2 दिन में आपके लिए जो चिप है वो आ जाएगी और वो लगभग 1 घंटे की क्लास आपको मिलेगी, कम से कम 1 घंटे की। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, आपके जो भाई हो बहन हो जो कोचिंग को नहीं ले पा रहे हो, ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक के पास फैमिली जैसा एक ही माहौल क्रिएट हो, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि मैं एक बार बोलता हूँ कोई भी चीज़ उसको पूरा ज़रूर करता हूँ। तो आपको वही बात बता रहा हूँ कि देखो 1 घंटे से कम की क्लास नहीं आने वाली है। 1 अगस्त से लगभग 1 घंटे की क्लास आएगी। शायद 30 को ये आ रही है चिप, क्योंकि मैंने मंगाई है तो 30 तक ही आ पाएगी। और 1 तारीख से आपकी, क्योंकि 31 को तो मुझे भी कहीं जाना है, शायद मिलूँ आपको कहीं ना कहीं। तो वो जब चिप आ जाएगी तो आपका बाकी जो वर्क बच रहा है वो भी लगातार होता रहेगा। दोस्तों एक बात जरूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्री क्लासेज हैं, बेहतर क्लासेज हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, मॉक मिलेंगे। जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा। देखो क्रिटिसाइज जैसे करना है वो तो करता ही है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ 14-15 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का।
मैं खुद भी जानता हूँ, अपनी चीज़ें कभी नाम नहीं बताता, अपनी बहुत सी चीज़ें आपसे छुपा के रखता हूँ, क्योंकि शो ऑफ करने से आप सीख नहीं जाएंगे। अगर ये बता दूँ मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, इसका कोई मायने नहीं। ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया है, ये तरीके मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। आज ना 6 महीने बाद नहीं, जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो जरूर समझ जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।